वो बांगे धौल है कि हमारा बीजेपी के साथ कोई वास्ता नहीं। जमात खड़ी की हुई उसको अब मैं टूटता हुआ देख रहा था। लेकिन आपने कभी लब नहीं खोले, आप चुप रहे। कहते हैं बुलबुलो न रो यहाँ आंसू बहाना है मना, इस कफस के कैदियों को गुल मचाना है मना। पहले कहना था मास्टर जी मैं बोलूं तो एक दम सा घुट रहा था। हम 370 पे नहीं बोल सकते थे इसलिए कि हमारे वोट जी बाकी इलेक्शन में कम हो जाए, हमारी कदर जो है वो गिरने लगी। ताज मोहिदीन ने जो बड़ा फैसला लिया है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि क्या ताज मोहिदीन ने जितने भी वर्करान हैं, जितने भी लोग इनसे मुंसलिक हैं, क्या उनसे राय पूछी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर वायर और कश्मीर वायर पर हम आप तक आज एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पहुँचा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साबिक कांग्रेस लीडर ताज मोहिदीन। ताज मोहिदीन के हवाले से बताएं, हाल ही में ताज मोहिदीन की तरफ से एक बड़ा बयान आया, एक बड़ा फैसला किया गया। इन्होंने कांग्रेस से किनारा कशी की। वजूहात क्या रहे इस किनारा कशी के? क्या कांग्रेस के बीच कुछ चल रहा था जिस हिसाब से एक एक करके कांग्रेस से सारे अब अलग हो रहे हैं? वजह क्या है इस चीज़ के पीछे? गुलाम नबी आज़ाद के बाद अब कांग्रेस जम्मू कश्मीर में कहाँ है, जानने की कोशिश करेंगे। ताज साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। अचानक आपकी तरफ से ऐलान किया गया जो ही गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद आपका, लेकिन आपके बारे में लोगों को ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप कांग्रेस से किनारा कशी करेंगे। क्या वजूहात रहे? देखिए, 35 साल मुझे कांग्रेस में हुए, यानी आधी जिंदगी मैंने कांग्रेस में गुजारी है। आदमी क्यों किसी पार्टी में से इस्तीफा देता है? जब इसको वो इज्जत मिलनी बंद हो जाए, जब सेंटर की तरफ से बार बार इंटरफेरेंस हो। और कांग्रेस ने जब से राहुल जी 2014 के बाद कांग्रेस को डिग्रेड कर दिया, डिग्रेड इन ए सेंस कि कश्मीर हमेशा जो सीनियर मोस्ट जनरल सेक्रेटरी होता था वो कश्मीर इंचार्ज होता था। इन्होंने 2014 से इसको छोड़ दिया किन पे? ये जो सेक्रेटरीज थे, एक मोहन प्रकाश भेज दिया, वो कहीं जनता दल से आया हुआ था, फिर वो बन गया। आप भी यहाँ भेज दी, फिर सेक्रेटरी। बीच में कुछ वक्फा अंबिका सोनी रही तो हालात ठीक थे, कम्युनिकेशन ठीक थी। उसके बाद फिर भेज दी एक बहुत ही जूनियर इंचार्ज फॉर JNK। तो इन चीज़ों से ये जाहिर होता है कि कश्मीर की कोई अहमियत नहीं थी। तो कश्मीर दे भी क्या सकता, ये इंटरेस्टेड थे ज़्यादा इसमें कि मेंबर पार्लियामेंट हो। वो मेंबर पार्लियामेंट हम दे नहीं सके, मेंबर पार्लियामेंट दे नहीं सके। रिजल्ट हुआ कि हमारी कदर जो है वो गिरने लगी और यहाँ तक पहुँची कि हमारी ज़बान बंदी हो गई। हम 370 पे नहीं बोल सकते थे इसलिए कि हमारे वोट जी बाकी इलेक्शन में कम हो जाएंगे। तो एक किस्म की ज़बान बंदी थी कि हर चीज़ में आपने पहले कहना था मास्टर जी मैं बोलूं तो एक दम सा घुट रहा था। वो दम इतना ज़्यादा घुट रहा था कि मेरी बर्दाश्त से बाहर था। यहाँ पर ताज साहब, आपने बड़ी बात की कि 370 पर पहले से ही बोला गया था कि बात नहीं करनी है। क्या ये आदेश जो है ये सारे दिल्ली से मिलते थे, हाईकमांड से? दिल्ली से मिलते थे। और कहाँ से मिलते थे? और वही तो हमें ताज्जुब था कि जब आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में बैठ के डिफेंड किया 370 को, वो हर चीज़ बोली
उसके बावजूद सिर्फ हिंदू बैकलैश से डरते थे कि हमने कश्मीर फतह किया हुआ है, जो हिंदुस्तान समझते थे बज़ोर शमशेर, तो इस पे कोई बाधा न डाले। इन चीज़ों का हमारी साइकी पे फर्क पड़ रहा था। आई बीइंग ए वेरी सीनियर लीडर, 12 साल मिनिस्टर भी रहा, जनरल सेक्रेटरी भी रहा, दूसरे भी रहे, और कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने वाला आफ्टर मिलिटेंसी के दरमियान, इट वॉज ताज मोहिद्दीन, जो मैंने पहली पब्लिक मीटिंग की। मुफ्ती साहब ने लंदन से मुझे फ़ोन किया, ताज मोहिद्दीन तेरी छोटी लड़कियां, तुम क्या कर रहे हो? जब फिर मैंने पीस मार्च निकाला फ्रॉम उड़ी टू काजीगुंड, उस वक्त मुफ्ती साहब मुझसे नाराज़ हो गए, तुम अपनी जान क्यों दाओ, और 4 बार हम पे हमला हुआ। तो ये चीज़ें थी, दैट वाज बिकॉज वी वांटेड दैट दे दिस शुड कम बैक, दैट द पॉलिटिकल प्रोसेस शुड बी देयर। तो अब ये चीज़ें करके अपने हाथों से बनाई हुई कांग्रेस, आई स्टार्टेड फ्रॉम इन मिलिटेंसी, आई वाज द जनरल सेक्रेटरी फ्रॉम नथिंग। एक फिर खड़ी कर दी जमात। अब एक जमात खड़ी की हुई, उसको अब मैं टूटता हुआ देख रहा था। लेकिन आपने कभी लब नहीं खोले, आप चुप रहे। कहते हैं बुलबुलो न रो, यहाँ आंसू बहाना है मना, इस कफस के कैदियों को गुल मचाना है मना। बिल्कुल। तो हमें गुल मचाना जो था मना था। तो ताहिर साहब, हाल ही में आपने भी देखा होगा, राहुल गांधी की तरफ से एक बयान आया जब कांग्रेस से आज़ाद साहब अपने आप को अलग कर चुके थे। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि जितने भी लोगों को जाना है वो जाए, हम नए नए चेहरे लाएंगे। और बाद में यहाँ पर विकार रसूल की तरफ से भी आप पे दावा बोल दिया गया। विकार रसूल का कहना था कि ताहिर साहब और आज़ाद साहब पर कांग्रेस ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन आज ताहिर साहब और आज़ाद साहब कांग्रेस को धोखा दे चुके हैं। तो लोगों को कौन सी इनसे उम्मीदें रखनी चाहिए? देखिए, धोखा देने की बात नहीं है। हमने कांग्रेस को क्या दिया? कांग्रेस जब नहीं थी तब हमने बनाई। मिलिटेंसी के बगैर बाद कांग्रेस, ये कोई इनकार नहीं करेगा कि ताज मोहिद्दीन बिल्ट अप द कांग्रेस। आई वॉज द जनरल सेक्रेटरी फॉर दिस, आई स्टार्टेड द कांग्रेस। मुझ पे हमले हुए, जानलेवा हमले हुए, मगर मैंने नहीं छोड़ा। तो आप जो बातें कर रही हैं, लोग तो बहुत बातें करते हैं। लोगों ने ये बात भी की है कि अब ए टीम से शुरुआत हो रही है। आप पर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि अब आज़ाद साहब की ए टीम बनने जा रही है। हाल ही में आपने मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी का बयान भी सुना होगा, जिनको बी टीम से नाम से लोग बोलते हैं, लेकिन आपको अब ए टीम बोला जा रहा है। क्या कहेंगे ताहिर साहब? देखिए, जिस दिन आप ये साबित कर देंगे कि हमारा बीजेपी के साथ कोई कनेक्शन है, ताज मोहिद्दीन विल बी द फर्स्ट मैन टू रिज़ाइन, क्योंकि मैं आइडियोलॉजी से कभी भी ये नहीं कर सकता। जिस दिन आप मुझ पर ये इल्ज़ाम कर देंगे कि ताज मोहिद्दीन बीजेपी की ए या बी टीम में से है या आज़ाद साहब है, ताज मोहिद्दीन विल बी द फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैंने बांगे दोहल कर और इसमें कहा हुआ है, और आज आज़ाद साहब ने बांगे दोहल कहा है। बांगे दोहल आज जो आज़ाद साहब का बयान आया, बिल्कुल वो बांगे दोहल है कि हमारा बीजेपी के साथ कोई वास्ता नहीं है। और मैं भी आपसे कहता हूँ, ये हमारे दुश्मन, दे नो द साइकी ऑफ कश्मीरी, वो जानते हैं, मगर कश्मीरी भी इतने बेवकूफ़ नहीं कि वो समझें कि बीजेपी के साथ जाएंगे। क्यों जाएंगे? हमारे पास कोलिशन के लिए ऑल्टरनेटिव्स मौजूद है, लोकल पार्टीज मौजूद है, हम क्यों जाएं? बिल्कुल। ताज साहब, आज तक जब भी आपने इंतखाबात में हिस्सा लिया, तो वैसे तो कांग्रेस लीडर आपने हिस्सा लिया, तो क्या लग रहा है आपको? अब आप नई पार्टी से अपनी शुरुआत कर रहे हैं, फिर एक बार लग रहा है आपको कि लोग फिर से आपको मैंडेट देंगे? देखिए, जो लोग ताज मोहिद्दीन पे यकीन रखते हैं
वो ज़रूर साथ देंगे, जो नहीं रखते वो नहीं साथ देंगे। दैट रिस्क यू हैव टू टेक। यू आर नॉट द लीडर अगर लोग आपका साथ नहीं दें। बिल्कुल। आप समझे? इमेटीरियल, इट इज इमेटीरियल वेदर कांग्रेस इज देयर, एनी पार्टी इज देयर। तो दे वर माई फॉलोअर्स। उड़ी में कांग्रेस नाम की चीज नहीं थी, ताज मोहिद्दीन था। बिल्कुल। नाम था, वो नाम है, इंशाल्लाह रहेगा। ताज मोहिद्दीन नाम आज भी है, लेकिन ताज मोहिद्दीन ने जो बड़ा फैसला लिया है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि क्या ताज मोहिद्दीन ने, जितने भी वर्करान हैं, जितने भी लोग इनसे मुंसलिक हैं, क्या उनसे राय पूछी गई? ये ताज साहब से जानते हैं। ताज साहब, पहला काम मैंने ये किया कि अपने जो चीदा वर्कर से उनको पब्लिक में भेज दिया। पब्लिक में भेज के पब्लिक के या वोटर्स के जो तासुरात थे वो लिए। ये शक मेरे दिमाग में भी था। मैं कोई खुदा साहब नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि हाँ ये हो जाए, कौन कहूँ तो कौन हो जाए, नहीं। तो मुझमें भी ये था। और पहली तारीख को इज्तिमाई तौर पे ये सब लोग जो हैं उड़ी के, वो मेरे फैसले को एंडोर्स करेंगे। ताज साहब, अब चूंकि आप लोगों ने किनारा कशी की है कांग्रेस से, अब आप नई पार्टी की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? लोग अब आप पे भरोसा करेंगे, आपकी जमात पे भरोसा करेंगे, और क्या मंशूर रहेगा आपकी पार्टी का? मैं आपसे कहूँ कि वी आर फॉर कश्मीरीज, वी आर फॉर जम्मू एंड कश्मीर, फॉर द राइट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वी आर गोइंग टू फाइट। आजकल तो हम जिंदान में एक ओपन एयर प्रिजन है जिसमें हम रह रहे हैं, वो आप सब जानते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर हैज़ बिकम ए ओपन एयर प्रिजन। आप समझे? जी। यहाँ बात करनी भी जो है, बात आपने की। आज मुझे, आप कहेंगे ज़्यादा शेर व शायरी पर ही जाता है, मगर मुझे बार बार जहन में फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर याद आता है। वो कहता है, निसार तेरी गलियों पे है वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, गर कोई चाहने वाला तो आपको निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्म जाम बचा के चले। आजकल यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल यही बात है। उसी चीज़ को हम ठीक करना चाहते हैं। हम लोगों के दिल में जो डर बैठ गया हुआ, उस डर को निकालना चाहते हैं। हम मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह एक आज़ाद माहौल में सांस लेना चाहते हैं। किस तरह का डर निकालना चाहते हैं? क्या आप लोग भी, आपकी जमात भी 370 के हवाले से बात करेगी कि 370 वापस लाया जाएगा? आप भी यही बताएंगे? क्यों नहीं कहेगी? अब कांग्रेस तो नहीं रही ना कि हमें डर हो। हम तो बात करेंगे। आप 370 को वापस लाएंगे? क्यों नहीं लाएंगे? वो हमारा कानूनी और आईनी हक है, और अगर उसको गलत तरीके से ख़त्म किया गया है, फिर फाइट द बैटल इन द कोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे चौधरी ताज मोहिद्दीन साहब, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस से किनारा कशी की है और अब आज़ाद साहब की नई पार्टी में शमूलियत करने जा रहे हैं। बहरहाल, इस इंटरव्यू को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।